हेलो फ्रेंड्स, जीके बाइट्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दिल्ली से संबंधित 30 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किस पत्थर से बना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लाल बलुआ पत्थर। दिल्ली का जो लाल किला है वो लाल बलुआ पत्थर से बना है। लाल किला के अलावा कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा और जामा मस्जिद भी लाल बलुआ पत्थर से बना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का इंडिया गेट किसके सम्मान में बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रथम विश्व युद्ध के शहीद सैनिकों के सम्मान में। दिल्ली का जो इंडिया गेट है उसे प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में बनाया गया था। दिल्ली के इंडिया गेट को उन भारतीय सैनिकों के सम्मान में बनाया गया था जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे अफगान युद्ध में शहादत दी थी। इसे ऑल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का जो कुतुब मीनार है उसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। दिल्ली की कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में बनवाना शुरू किया था, लेकिन इसे पूरा करने का काम उसके दामाद इल्तुतमिश और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने 1368 में पूरा किया। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस स्थान को दिल्ली का दिल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कनॉट पैलेस। कनॉट पैलेस को दिल्ली का दिल कहा जाता है। कनॉट पैलेस को ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। इसका नाम ब्रिटिश शाही व्यक्ति ड्यूक ऑफ कनॉट और स्ट्रेथन के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का आधिकारिक नाम नई दिल्ली कब रखा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1931 में। दिल्ली का आधिकारिक नाम नई दिल्ली 1931 में रखा गया था। दिल्ली का आधिकारिक नाम नई दिल्ली 13 फरवरी 1931 को रखा गया था। इस दिन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने नई दिल्ली का उद्घाटन किया था। नई दिल्ली की नींव 15 दिसंबर 1911 को भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम ने रखी थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की कौन सी नदी इसे दो भागों में बांटती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यमुना। दिल्ली को दो भागों में बांटने वाली नदी का नाम है यमुना नदी और यह नदी शहर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से को अलग करती है। यमुना नदी दिल्ली की मुख्य नदी है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित राजघाट किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। दिल्ली का जो राजघाट है वह महात्मा गांधी से संबंधित है। दिल्ली का राजघाट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। यह समाधि काले पत्थर से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शाहजहां। दिल्ली के लाल किले को मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था और इसे बनाने का काम 1638 में शुरू हुआ था और 12 मई 1639 को बनकर तैयार हुआ था। लाल किले का असली नाम किला-ए मुबारक था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हाजी बेगम। दिल्ली का जो हुमायूं का मकबरा है उसे हाजी बेगम ने बनवाया था। 1569-70 में कब्र को हुमायूं की पहली महारानी बेगा बेगम यानी हाजी बेगम के द्वारा चयनित फारसी वास्तुकार मीरक मिर्जा घियास द्वारा निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पहला मेट्रो स्टेशन कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शाहदरा।
दिल्ली का जो पहला मेट्रो स्टेशन था वह शहादरा था। दिल्ली मेट्रो की पहली लाइन रेड लाइन थी और इसका उद्घाटन 24 दिसंबर 2002 को हुआ था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शहादरा से 30 हजारी के बीच चलने वाली पहली मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जनपथ। दिल्ली का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वह जनपथ में स्थित है। इस राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन 15 अगस्त 1949 को राष्ट्रपति भवन में हुआ था। इस संग्रहालय का अस्थायी स्थान जनपथ पर 18 दिसंबर 1960 को बनाया गया था। इस संग्रहालय की नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 मई 1955 को रखी थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महाराजा जय सिंह द्वितीय। दिल्ली में जो जंतर मंतर है उसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वर्ष 1724 में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1911। दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में घोषित किया गया था। दिल्ली को भारत की राजधानी 12 दिसंबर 1911 को घोषित किया गया था। इसे ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ऐबक को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐबक के गुलाम होने के कारण ही इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा। ऐबक ने 1206 में खुद को आजाद सुल्तान घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का पुराना नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का जो सबसे पुराना नाम था वह था इंद्रप्रस्थ। महाभारत के मुताबिक यह पांडवों की राजधानी थी। दिल्ली को शाहजहानाबाद, किले राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस उद्यान को मुगल गार्डन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति भवन गार्डन। दिल्ली का जो राष्ट्रपति भवन गार्डन है उसे मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन उद्यान, जिसे मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, का नाम बदलकर 28 जनवरी 2023 को अमृत उद्यान कर दिया गया। अब मुगल गार्डन अमृत उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में पहला एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1951 में। दिल्ली में जो पहला एशियाई खेल आयोजित हुआ था वह 1951 में आयोजित किया गया था। प्रथम एशियाई खेल 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जमुना नदी। दिल्ली में जो अक्षरधाम मंदिर है वह जमुना नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। यह मंदिर 356 फुट लंबा, 316 फुट चौड़ा और 141 फुट ऊंचा है। इसका उद्घाटन 6 नवंबर 2005 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में राष्ट्रीय जूलॉजिकल पार्क को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दिल्ली चिड़ियाघर। दिल्ली का जो राष्ट्रीय जूलॉजिकल पार्क है उसे दिल्ली चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान को पहले दिल्ली चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता था। साल 1982 में इसे राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा दिया गया। यह चिड़ियाघर पुराने किले के पास 176 एकड़ में फैला है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शाहजहां। दिल्ली का जो जामा मस्जिद है उसे मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां द्वारा 1650 ईस्वी में शुरू हुआ और 1956 में पूरा हुआ था। इसके निर्माण में लगभग 5000 मजदूरों ने काम किया था और इसे बनाने के लिए 1 मिलियन खर्च हुए थे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चाणक्यपुरी। दिल्ली का जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है वह चाणक्यपुरी में स्थित है और इस संग्रहालय में 100 से ज़्यादा वास्तविक आकार के रेलवे से जुड़े संग्रह हैं। इस संग्रहालय की स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। इसका उद्घाटन तत्कालीन रेल मंत्री कमलापति त्रिपाठी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद किले को गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। तुगलक वंश के संस्थापक और दिल्ली सल्तनत के शासक गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 में इसका निर्माण करवाया था, जब उन्होंने दिल्ली के तीसरे ऐतिहासिक शहर तुगलकाबाद की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आधुनिक कला। दिल्ली में जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है वह आधुनिक कला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली हाट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद। दिल्ली हाट जो है वह हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है और दिल्ली हाट भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाने के लिए प्रसिद्ध है। यह एक खुला बाजार है जहां देश के अलग अलग हिस्सों के हस्तशिल्प कला और खाने की चीजें मिलती हैं। यहाँ बुनकर और काश्तकार सीधे तौर पर ग्राहकों को अपना हस्तशिल्प बेचते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के कौन से स्मारक को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कुतुब मीनार, लाल किला और हुमायूं का मकबरा, इन तीनों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में लोक कल्याण मार्ग किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री आवास। दिल्ली में जो लोक कल्याण मार्ग है वह प्रधानमंत्री आवास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लोधी गार्डन में किस वंश का मकबरा स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लोधी वंश का। दिल्ली में जो लोधी गार्डन है उसमें लोधी वंश का मकबरा स्थित है और इनमें मोहम्मद शाह का मकबरा और सिकंदर लोधी का मकबरा शामिल है। इस स्मारक का निर्माण बहलोल लोधी के बेटे सिकंदर लोधी के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में त्रिमूर्ति भवन किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नेहरू मेमोरियल संग्रहालय। दिल्ली में जो त्रिमूर्ति भवन है वह नेहरू मेमोरियल संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। इसमें एक संग्रहालय, पुस्तकालय और नेहरू को समर्पित एक तारामंडल है। पहले यह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आवास था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्तव्य पथ। दिल्ली का जो राजपथ है उसका नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ रखा गया है। अब राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तीसरी बार राजपथ का नाम बदला गया है। ब्रिटिश शासन में इस सड़क का नाम किंग्सवे हुआ करता था। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, कमल मंदिर का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1986 में। कमल मंदिर का उद्घाटन 1986 में हुआ था। दिल्ली में स्थित कमल मंदिर या लोटस टेम्पल का उद्घाटन 24 दिसंबर 1986 को हुआ था और आम लोगों के लिए यह मंदिर 1 जनवरी 1987 को खोला गया था। यह मंदिर बहाई धर्म के संस्थापक बहाउल्लाह ने बनवाया था। यह मंदिर कमल के फूल के आकार में बना है जिसमें 27 पंखुड़ियां हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।